नमस्कार। बिखौती के पावन पर्व पर ताल चैनल परिवार की ओर से आप सभी महानुभावों को हार्दिक बधाइयाँ, हार्दिक शुभकामनाएं। लाडीलो चैत के बहाने आपसे इस अंचल से जुड़ी हुई कुछ महत्वपूर्ण जानकारी पिछले संकलन में साझा की थी और आज उसी श्रृंखला को बिखौती के पावन पर्व पर बिखौती से जुड़ी हुई जो लोक परंपराएं हैं, लोक मान्यताएं हैं, उन्हें आपके साथ साझा करने जा रहा हूं। फूल डाई बटी उतरी छजुनी देई देई, नंतिनो को त्यार छु यो त्यार फूल देई। फूल देई के माध्यम से जो भारतीय हमारा नव संवत्सर है, उसका स्वागत हमारे वहाँ नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं के द्वारा देली पूजन के साथ किया जाता है। इस गीत के माध्यम से, इस श्रृंखला के माध्यम से आपके साथ उस अंक में यह साझा किया था और मैंने कहा था कि फूलदेई का जो त्यौहार है हमारे इस अंचल में कहीं 1 दिन, कहीं 7 दिन, कहीं 15 दिन, तो कहीं कहीं 1 माह तक चलता है, जहां हम चैत की संक्रांति को इसे भारतीय नववर्ष के स्वागत के रूप में मनाते हैं। वहीं बैसाख 1 गते को भी हमारे इस अंचल में फूलदेई का यह त्यौहार हमारे नन्हे नन्हे बालक और बालिकाओं के द्वारा देली पूजन की परंपरा के साथ पुनः किया जाता है। और ऐसी लोक मान्यता है जहां हम चैत की संक्रांति को चैत महीने के स्वागत में, भारतीय नव वर्ष के स्वागत के रूप में इस पर्व को मनाते हैं। वही चैत की विदाई के रूप में बैसाख 1 गते को हम यह फूलदेई का त्योहार मनाते हैं। राती फूल चढ़ाने दुनी नानथिन वहाँ टोपरी में लिपबेर फूल चढ़ाने दुनी मंदिरों में धई में घर घरों फूल चढ़ानी, वहाँ गीत धड़कनी और फिर ब्याल गना कनी और फिर दूसरा दिन यो घूमिया थान में पूपा कुनी पूपा के बेर वहाँ सीख दिनी आ गया छोरी जा देवा उदी पाया हम माथ छोरी देवो करे हाथ की छाया सब सीख दिनी भगवानों का हो। यो कब करनी? यो बैसाखा जो बैसाख 1 पैर फुसिया नहीं है वो 2 बटा दिन करनी है और 2 बटा दिन सीख दिनी प्रधानों गणी घूमिया थान में देवता गणी ऐसा करनी। जो नानतीन लोग छन वो देली पूजन में जो करनी उमा के गीत लगानी देली पूजन में यहाँ गीत के करनी वहीं मंदिर में कहनी घर घर फूल चढ़ानी देही में हो। फूल चढ़ाते वक्त के कुनी के नहीं कहना उनको दिनी दान दक्षिण हो। और जो झाड़ वाला गवर यहाँ घोड़ा में उससे भेड़ लगनी पाऊँ ठीक है कुनी जैसे कुछ कोई छू याद छू अब कुछ से ज़्यादा मतलब भूली गुया थोड़ा बहुत कोई टुकड़ो अब कैसे याद क्या भूल गूँ मैं। इस श्रृंखला में बिखौती से जुड़ी हुई कुछ लोक मान्यताओं को आपके साथ साझा कर रहा हूं। बिखौती, इसे हम विश्व संक्रांति के नाम से भी जानते हैं और बिखौती के दिन हमारे इस पर्वतीय अंचल में शरीर में होने वाले जो विकार है उन्हें दूर करने के लिए विष को झाड़ा जाता है और बच्चों को ज्वक नहीं लगे इसके लिए बिखौती के दिन बड़े नींबू के जो फूल होते हैं पेड़ में, उन फूलों का टुकड़ा लेकर के बच्चों को खिलाया जाता है और जौ की बालियों से उन शिशुओं के पेट को झाड़ा जाता है। जौ की बालियां ली जाती हैं और उनसे 3 बार झाड़ा जाता है और इस कार्य को करने के बाद जो है बच्चों को नहलाया जाता है, उन्हें स्नान कराया जाता है और बच्चों को टॉन्सिल ना हो, जो बच्चों के गले में होने वाले विकार हैं उनसे बचाने के लिए जो है हल्दी की गांठ को जो है अभिमंत्रित करके उसे ताबीज की तरह बच्चों के गले में पहनाया जाता है और इसे स्थानीय भाषा में
हलदौड़ कहा जाता है। और बच्चों के गले में होने वाली जो बीमारियां हैं, इस गांठ को, हल्दी की गांठ को लगाने से जो है वह विकार जो है, वह बीमारी जो है दूर हो जाती है। हलदौड़ कनी हूँ और हलदौड़ा दिन हमारा नानतीन पूरी बने हुए सिद्ध मंदिर में जनी पर वहाँ हाथ पकड़नी और देवी मैया का और फूल चढ़ोनी पर जब आप नाश्ता करनी उसको झूला छू मतलब उसको खाया होनी वहाँ और के विशेष हूँ और विशेष के नहीं जो 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 और बैसाखी हूँ। बैसाखी में पखोदिनी और पखोदीवेर और जगह कनी वहाँ पूबन होनी, पूबने बे पर सब लोगों को सिम्मी बांटनी और पके करनी पर मतलब पर बहन पर देवता को सीख देनी। बच्चों के पेट में जो बीमारियां होती हैं, जो पेट से संबंधित रोग होते हैं, उनके निवारण के लिए जो है हमारे वहाँ लोहे की एक सलाखा जिसके 2 मुंह होते हैं, उससे जो है ताव या तालू लगाने की परंपरा है। लोहे की सलाखा को पहले गर्म कर लिया जाता है और उसके बाद फिर बच्चों के पेट में जो है उससे दगा जाता है। इसे स्थानीय भाषा में डामना या तालू लगाना भी कहा जाता है। और इसके पीछे यह लोक मान्यता है कि इस दिन बहुत रोने वाले बच्चे, इस दिन बहुत अधिक खाने वाले बच्चे जो है, उनके पेट में दागने से, तावा लगाने से जो है यह व्याधि दूर हो जाती है और पेट के जितने भी विकार होते हैं वह सभी नष्ट हो जाते हैं। इस दिन सभी लोग घरों में जो है हल्दी का पिठिया लगाते हैं, तिलक लगाते हैं और कुदृष्टि के प्रभाव को दूर करने के लिए भी हमारे वहाँ जो है, जिसे चाख कहा गया है या डीठ लगना भी कहा गया है। चाख शब्द जो है चक्षु से और डीठ शब्द जो है दृष्टि से बना हुआ है। और बच्चों को नजर से बचाने के लिए राई हो गई, नमक हो गया और 2.5 जो है साबुत लाल मिर्च, लहसुन का छिलका, प्याज का छिलका और रसोई घर की बाईं ओर की दीवार की मिट्टी को और जो आटा है उसका जो चोकड़ होता है, इन सारी चीज़ों को मिला करके जो है बच्चों की या जिसे नज़र लगी है उसके चारों ओर घुमा करके उसे अग्नि में डाल करके, प्राचीन समय में डाड़ू में कोयले लेकर के भी इस विधा का जो है निवारण किया जाता था। डाड़ू में आग रख करके ये सारी वस्तुएं जिसे नज़र लगी है उसके परख करके उसमें डाल करके उसका जो है धुआं जो है उसे सुंघाया जाता था। और ऐसी मान्यता है कि इससे जो है नज़र जो है वह उतर जाती है। इसे नज़र उतारना या हाक मंतरना भी हमारे इस अंचल में कहा जाता है। और बच्चों को काली चूड़ियाँ, कंजोड़ी, कमरबंद और काजल का टीका लगाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि शरीर के विष को झाड़ने के लिए, शरीर के जो व्याधियां हो जाती हैं, जो कई प्रकार के विष हमारे शरीर में हो जाते हैं, उन्हें झाड़ने के लिए जो है, उन्हें दूर करने के लिए इन अनुष्ठानों को किया जाता है। और इसीलिए बिखौती को हम देखते हैं कि इसका नाम जो है विषुवत संक्रांति इसीलिए है कि विष को झाड़ने वाली संक्रांति। द्वाराहाट श्यालदे बिखौती मेले के कारण प्रसिद्ध है। यह मेला प्रतिवर्ष विश्व संक्रांति वैशाख 1 गते को मनाया जाता है और इस वर्ष 13 अप्रैल को नहान का मेला और रात्रि जागरण का मेला विमांडेश्वर में आयोजित हो रहा है और 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को ओड़ा भेटने की जो रस्म होती है वह 14 और 15 को की जाएगी। ढोल नगाड़े निशान के साथ लोग जो है विमांडेश्वर जाते हैं और वहाँ रात्रि का जागरण और नहान का मेला होता है। तत्पश्चात दूसरे दिन लोग नाचते गाते रास्ते की पूजा, पाठ पूजा को करते हुए ओड़ा भेटने के लिए आते हैं। इस मेले में निशान व नगाड़ों का विशेष महत्व है। अलग अलग दल निशान नगाड़े लेकर के निकटवर्ती ग्रामों से यहाँ पहुँचते हैं। इस दल का मुख्य नायक जो है वो नौजुला है।
दूसरा दल गरल और तीसरा दल आल कहलाता है। यह लोग अलग अलग दलों से प्रतिवर्ष बारी बारी से ओड़ा भेंटने आते हैं, अपना विरोध जताने के लिए आते हैं, ओड़े पर चोट करने के लिए आते हैं और उसे स्पर्श करने के लिए आते हैं। लोक जनश्रुति के अनुसार प्राचीन समय में देवी मंदिर में नहान का मेला लगता था। लोग दूर दूर से शीतला देवी के दर्शन करने के लिए और स्नान करने के लिए आते थे। शीतला पुष्कर का नाम बिगड़ जाने के कारण ही शीतला पोखर से शालदे बिखौती हो गया और कहा जाता है कि एक बार नहान के लिए आए हुए दो दलों में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो गया और पहला दल दूसरे दल पर भारी पड़ने लगा। जो निर्दोष दल था, जो हार रहा था, उन्होंने शीतला देवी से धात लगाई, मां से आराधना की, मां से विनती की और माता की कृपा हुई। किसी व्यक्ति के शरीर में माता का अवतार हुआ और देखते देखते ही वह अन्यायी दल हारने लगा। यह देखकर उनमें भगदड़ मच गई। उस दल के मुखिया को पकड़ लिया गया तथा उसका सिर काट कर गाड़ दिया गया तथा उसके ऊपर एक शिला पत्थर को रख दिया जिसे ओड़ा कहा जाता है। विजय चिन्ह के रूप में इस प्रतीक ओड़े को आज भी लोग बारी बारी से भेंटने के लिए आते हैं और यही जो ओड़ा है इस शालदे बिखौती का केंद्र बिंदु भी है। कार्तिकेयपुर और जोशीमठ के बाद कत्यूरियों ने द्वाराहाट में राजधानी बनाकर इसे द्वारिका का रूप देना चाहा था। द्वाराहाट में कत्यूरियों ने लगभग 30 मंदिरों, 365 नौलों व कुएं भी बनवाए, जिनमें से अधिकतर मंदिर व नौले आज भी मौजूद हैं। और विशेष बात यह है कि मंदिर समूह के साथ साथ एक कुआं और एक नौला पानी की बावड़ी निश्चित रूप से बनाई गई है और द्वाराहाट के मंदिरों की यह विलक्षण पहचान है। इस मेले का मुख्य आकर्षण है महिलाओं का रंग बिरंगे परिधानों में बाह पकड़कर विशेष पग संचालन के द्वारा झुंड के झुंडों में लोक नृत्य करना। इस लोक नृत्य को झोड़ा कहा जाता है। यह झोड़ा नृत्य गीत समसामयिक विसंगतियों को दूर करते हुए संगीत, गायन, वादन और नृत्य की निपुणता को भी उजागर करते हैं। दारे में को बड़ू रे पीपल की छाया, एगो का बो मियाँ जीरो अमर काया। धारे में को बड़ू
मोटरमोड़ी के लगे वीडियो तुम्हारा भेटो तुम्हारा घर कच्चे अलमड़। ओ अलमाड़ को नहीं भेटो मैं बोल रही हूँ अलमाड़ में तो यहाँ जाला छू भेटो जने परंपरा हो जिन्नी तो जिन्नी यहाँ के नहीं के उन्नी आओ है रो के नहीं आओ ओ चाचा भेड़ा आओ रो के नहीं कह को भै दीजिए कह को बाजू दीजिए नहीं कह की ये दीजिए भेटो नहीं कहीं आओ रो के नहीं कपड़े दीजिए नहीं और यहाँ आओ के नहीं वहाँ यार मैथ हुआ उनको नहीं भेटो यार है नहीं उनको बच्चा सा मिठाई दीजिए नहीं मुझे ये शालदे बिखौती का जो संक्षिप्त महात्मा था वो मैंने आपके साथ साझा किया। आप लोगों को एक बार पुनः शालदे बिखौती पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाइयाँ।